आज सुबह के संदेश में मैंने इस बात को बोला कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब यीशु से आके पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने 3 बार इस बात को बार बार बोला, ध्यान रखो कि भरमाए ना जाओ, ध्यान रखो कि भरमाए ना जाओ, ध्यान रखो कि भरमाए ना जाओ। मेरे भाई और बहनों, हम सिर्फ उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं जिस बात की हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरा बच्चा 10th का एग्जाम देने के लिए जाता था और सुबह जब मैं उसको ड्रॉप करने जाता था, मैं और प्रेरणा जी जब ड्रॉप करने जाते थे, तो मैं प्रांजल को घर में से निकलने से पहले, जूते पहनने से भी पहले बोलता, बेटा वो अपना परमिशन लेटर लिख लिया, पेन रख लिए, सब कुछ रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, भूले तो नहीं? हाँ पापा रख लिया। उसके बाद में वो नाश्ता कर रहा होगा, फिर मैं याद दिलाऊंगा, सब सामान रख लिया? हाँ रख लिया। फिर गाड़ी में बैठ के उधर पहुंच जाएंगे, सब है ना, परमिशन लेटर है, पेन पेपर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है। अगर ये मौका वो चूक गया तो उसका साल खराब हो सकता है। अगर वो लेट हो गया तो उसको हो सकता है कि टाइम कम मिले अपना पेपर लिखने के लिए। मुझे बड़ी चिंता है इस बात की, तो मैं अपने बच्चे को 2-2, 3-3 बार रिमाइंड करता हूं कि बेटा रख लिया ना सब सामान। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से आपकी और मेरी चिंता करते हुए, जो अंत समय के विश्वासी है, हमारी चिंता करते हुए जब वो पूछ रहे थे कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, अंत समय का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु 4थे वचन में अपनी बात की शुरुआत ही इस प्रकार से करते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। उसके बाद में कुछ और बातें बताने के बाद 11 वचन में आके फिर से बोलते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे और तुम भरमाए मत जाना। उसके बाद 24 वचन में फिर से कह रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, भरमाए मत जाना। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता है, बहुत ज्यादा जोर डाल के इस बात को कहना चाहता है कि अंत समय में धोखा खाया जा सकता है, अंत समय में धोखा देने वाले आ जाएंगे। एक और बात जो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को जब मैं फिर से मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो एक बात मुझे दिखाई। यदि आपके पास में इंग्लिश की बाइबल हो तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर साइंस ऑफ योर कमिंग नहीं लिखा। प्रांजल आपके पास इंग्लिश बाइबल है? मैथ्यू 24 एंड वर्स 3। As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. The disciples came to him privately. Then as they said, and they asked, when will this happen? When will this happen? And what will be the signs of your coming and of the end of the age? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होंगे, ऐसा नहीं लिखा है, पढ़ लीजिए अपनी बाइबल में, लिखा है उसका क्या चिन्ह होगा। कहने का मतलब है एक ऐसा प्राइमरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र मुख्य कारण, जो बहुत जरूरी कारण है, वो कौन सा कारण होगा, वो कौन सा चिन्ह होगा जो हमें पता चल जाएगा कि ये अंत समय की निशानी है। मेरे भाई और बहनों, बाकी की जितनी भी बातें लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने जब 4 वचन में बोला तो बात की शुरुआत इससे की कि सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, यही चिन्ह है। इसके अलावा जितनी भी बातें फिर प्रभु कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अंत समय की पीड़ाएं हैं, अंत समय की शुरुआत के चिन्ह कौन कौन से हैं। तब प्रभु ने कहा था 6ठे वचन से कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जो आजकल हम सुन रहे हैं। बहुत सारी लड़ाइयां होती है, ईरान इराक होती है, रशिया यूक्रेन हो रही है, और कभी कुवैत पे अटैक हो जाता है, कभी सूडान की लड़ाई हो गई है, और कभी इजराइल की लड़ाई, फिलिस्तीन की लड़ाई हो जाती है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये अंत के समय की शुरुआत का साइन है। फिर लिखा है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है, अंत समय नहीं है, अंत समय के आरंभ की निशानी है। उसके बाद लिखा है 9वें वचन में, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये अंत समय तक पहुंचने की, उसकी ड्योढ़ी तक पहुंचने की, उस सिरे तक पहुंचने की पहचान है। लेकिन जब अंत समय होगा, अंत समय के अंदर तो सबसे ज्यादा एक ही चिन्ह दिखाई पड़ेगा कि तुम भरमाए मत जाना। मेरे भाई और बहनों, शैतान जो इस दुनिया के अंदर चाहता है कि लोग नाश हो जाएं, लोग उसके साथ में नरक में चले जाएं, वो शैतान
शुरू से इसी टूल का उपयोग करता आया है। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जो परीक्षा हुई थी, या कह सकते हैं सबसे पहला जो धोखा हुआ, सबसे पहली बार जब किसी मनुष्य को पाप में गिराया था आदम और हव्वा को, तब भी शैतान ने इसी टूल का इस्तेमाल किया था। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसके पहले वचन में आके, और शैतान जो है वो परमेश्वर के लोगों को धोखा दे रहा था, जबकि परमेश्वर ने बोला था 2 अध्याय के 16 वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बात परमेश्वर ने कही थी कि सारे फल खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ का फल मत खाना, भले और बुरे के जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। और 3 अध्याय में आके, और सर्प जो है वो क्या धोखा दे रहा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? उसने परमेश्वर की आज्ञा को ट्विस्ट कर दिया। आदम और हव्वा को वो धोखा देने के लिए आ गया, उनको भरमाने के लिए आ गया, और बोला कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के सारे फल खाने के लिए मना कर दिया है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने क्या बोला था? उसी दिन अवश्य मर जाओगे। शैतान क्या बोलता है? तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर के लोगों, शैतान आज भी इसी प्रकार से आपको और मुझको धोखा देना चाहता है। वो चाहता है कि हम पाप करते रहें और हम इस बात को अपने मन में ठाने रहें, अरे कुछ नहीं होगा, एक पाप से कुछ नहीं होगा, इतने से पाप से क्या होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों, उसका नाम धोखा देने वाला है, उसका नाम झूठ का पिता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 वचन के अंदर उसकी एक पहचान परमेश्वर का वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 9 वचन, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। वो भरमाने वाला ही है, उसका नाम ही भरमाने वाला है, उसका काम भरमाने का है, और वो भरमाने का जो शस्त्र है, भरमाने का जो टूल है, भरमाने का जो औजार है, उसी का इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर के लोगों का नाश करे। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया के लोगों से, दुनिया के लोग कुछ भी करें, लेकिन जहां मसीह के लोग हैं, मसीह के लोगों को वो धोखा देना चाहता है। शैतान को मालूम है कि सताव से भी बड़ा हथियार धोखा है, भरमा देना है, भटका देना है। मैं ऐसा सोचता हूं, यदि सांप मनुष्य की आवाज में बोल सकता था, या वो जो भी भाषा में बोल रहा था जो इंसान को समझ में आ गई थी, तो हो सकता है कि शैतान शेर से भी बात कर सकता था। ये कल्पना कर रहा हूं मैं। उस समय पर अगर शैतान जो है, सांप जो है, वो वहां पर एक शेर को भड़का देता, अरे शेर, तुझे मालूम है कि तू जंगल का राजा बन सकता है, अभी ये इंसान राजा बन के बैठा हुआ है? और इसके पास में ना तो कोई नाखून है कि किसी को कुछ नुकसान कर सके, ना इसके दांत इतने बड़े बड़े, फिर भी परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तू सारे जानवरों पर प्रभुता कर, तू इनका नाम रख। तो शेर को बोलता है, शेर महाराज, आप तो बहुत बड़े महाराज हो, आपके तो दांत बड़े बड़े हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप इस इंसान को मार दो तो आप राजा बन जाओगे। मैं आपको बाइबल की कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूं। अगर शैतान ने शेर को भड़का दिया होता और शेर गुस्से में आके और आदम और हव्वा पे अटैक कर देता और आदम और हव्वा को मार देता, वो भी तो जंगल का राजा शेर बन जाता, तो कहानी बिल्कुल दूसरी हो जाती। लेकिन शैतान शेर के पास नहीं गया, सांप शेर के पास नहीं गया भड़काने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको अगर इस निर्दोष अवस्था में मार भी देंगे तो भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से फिर जी उठेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो कोई भी पाप नहीं है, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए सताव से भी ज्यादा, उनको मार डालने से भी ज्यादा बड़ा हथियार शैतान को मालूम था, यह है कि इनको ऐसा धोखा दे दो, इनको ऐसा भरमा दो कि उसके बाद में
ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दें और ये हमेशा के लिए, जैसे मैं स्वर्ग से निकाल दिया गया, ये भी अदन की वाटिका से निकाल दिए जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए जाएं। जिस नाश की तरफ मैं जा रहा हूं उसी नाश की तरफ में ये भी चले जाएं। शैतान को मालूम है कि सबसे बड़ा हथियार धोखा है, भरमाना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि जिस वचन का प्रचार मैं कर रहा हूं, इसी वचन की कसौटी पर आप मुझे भी परखें और साथ साथ में जिस भी किसी प्रचारक से आप प्रचार और भी सुनते हैं, क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत सारे हैं। आजकल YouTube का ऑप्शन है, आजकल बहुत सारी Zoom मीटिंग्स में जुड़ने का ऑप्शन है, आजकल Facebook पर प्रचार सुनने का ऑप्शन है, और भी इंटरनेट से डाउनलोड कर करके बहुत सारे वीडियोस देखने का और पढ़ने का ऑप्शन है। इसलिए जब आप ये करने जाते हो तो मैं चाहता हूं कि वचन की कसौटी पर न सिर्फ आप दूसरे प्रचारकों को भी कसें, बल्कि मुझे भी कस के देखें, ताकि उस कसौटी पर अगर मैं ठीक निकलता हूं तो आप मेरे प्रचार को भी सुने और माने। अगर मेरे जीवन के अंदर वो बातें जो वचन के अनुसार है नहीं दिखाई देती हैं, तो आप मुझे भी ठीक करें। आप मुझे भी आके बताएं कि ब्रजेश भाई, आपने वचन के अनुसार ये बात नहीं बताई, परंतु बाइबल में तो ऐसा लिखा है, और फिर मैं आपसे शिक्षा पाने के लिए तैयार हूं ताकि मैं भी अच्छा हो जाऊं। लेकिन यदि आप मेरे लिए और किसी दूसरे प्रचारक के लिए अलग कसौटी पर रखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। मैं इस बात को आपके सम्मुख आज रखना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो भरमाने वाले आएंगे, इनके दो रूप बाइबल में बताए गए हैं। कौन कौन से रूप बताए गए हैं? 24 अध्याय का 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि ऐसा हो, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। भरमाने का टूल शैतान का है, परंतु परमेश्वर का वचन लिखा कह रहा है कि कुछ ऐसे मसीह खड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो सकते हैं जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। सिर्फ बातें नहीं करेंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, और परमेश्वर के वचन से भी बात करके बताएंगे, ताकि चुने हुओं को भी भरमा दें। आज चुने हुए लोग कौन हैं? आप और मैं। हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमको भरमाने के लिए कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हमारे सामने आएंगे। बाइबल में लिखा है ये अंत समय की पहचान है, और सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि अंत समय में कुछ ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे जो आपको देखने में तो सच्चे लगेंगे, क्योंकि वो चिन्ह दिखाएंगे, वो चमत्कार करेंगे, वो आश्चर्य कर्म करेंगे, वो कुछ ऐसी बातें बता देंगे जो आपको सच लगेंगी, और इसलिए आपका उनके ऊपर विश्वास आ जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि वो झूठे हैं। उनकी एक पहचान दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय और उसके 13-14 वचन में लिखी हुई है। लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, ये उनकी 3 पहचान बताई है। कैसे? वो अपने आप को प्रेरित के जैसे दिखा देंगे, अपोस्टल्स। आज बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जिन्होंने अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा लिया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे झूठे प्रेरित, वो झूठे प्रेरित होंगे जो प्रेरित का रूप धर लेंगे। उनको पता भी नहीं कि प्रेरित क्या होते हैं। वो जो प्रभु ने जिन लोगों को प्रेरित ठहराया था, वैसा रूप धर लेंगे, वैसा नाम रख लेंगे, वो झूठे प्रेरित हैं। दूसरा, छल से काम करने वाले हैं। बहुत सारा दिखावा करेंगे, स्टेज के ऊपर बुला के प्रोपेगेंडा करेंगे, चंगाई का प्रोपेगेंडा करेंगे, और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी धोखा देने वाली घटनाएं आपको दिखाएंगे, जिसके कारण आपको ये हो जाए, विश्वास हो जाए कि ये तो सच में भविष्यवक्ता ही है, ये तो सच में प्रेरित ही है। कुछ तो ऐसी बात आपको बता देंगे, आपके जीवन की कोई ऐसी बात आपको बता देंगे जो आपने किसी को नहीं बताई, जिसके कारण आप माथा पकड़ लेंगे, अरे इनको कैसे पता चला, ये तो सच में परमेश्वर की तरफ से ही है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि वो प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान को आप ये मत समझिए डरावना, वो जो हम लगा लेते हैं, कई लोग अपने घर के आगे काला सा वो लगा देंगे, उसके ऊपर ऐसे 2 दांत निकाल देंगे, उसके 2 आंखें बना देंगे, बोलेंगे डरावना है और घर के नजर नहीं लगेगी। पहले बनाते थे, अभी विश्वासी भी कई लोग अभी तक भी सोचते हैं कि शैतान वैसा ही है। शैतान वैसा नहीं है। शैतान के बारे में लिखा है कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, आपको देखने से पता भी नहीं चलेगा कि वो शैतान है। ऐसे भविष्यवक्ता हो सकते हैं जो ऐसी बातें करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। ऐसे प्रेरित होंगे जो प्रेरित का रूप धारण करेंगे, परंतु आपको पता भी नहीं चलेगा कि झूठे प्रेरित हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, 15 वचन में पढ़िए, इसलिए यदि उसके सेवक भी
धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे भाई और बहनों, मैंने भविष्यवाणी के बारे में आपको बहुत खुल के प्रचार करके सिखाया है, समझाया है कि भविष्यवाणी किसे कहते हैं। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य बताना नहीं होता है। भविष्यवाणी का अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा को जो प्रकट कर सकता है, चाहे वो भूतकाल की कोई बात हो, चाहे वो वर्तमान की कोई बात हो, चाहे वो भविष्य की कोई बात हो। परमेश्वर जिस बात को किसी के ऊपर रिवील करे, उस बात को जब वो किसी के ऊपर प्रकट करे, परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए, परमेश्वर के रास्ते में किसी को चलाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, किसी को नर्वस करने के लिए नहीं, किसी के अंदर नकारात्मकता भर देने के लिए नहीं, किसी को डिप्रेशन में ले आने के लिए नहीं। मेरे भाई और बहनों, ये झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान है, जो परमेश्वर की बात, परमेश्वर के सेवक का रूप धरते परंतु परमेश्वर के सेवक नहीं है। प्रभु ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह, कौन से झूठे मसीह? बीते दिनों में मैंने आपको बताया था, साउथ कोरिया के 2 पास्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पास्टर्स ने अपने आप को मसीह के रूप में प्रकट कर दिया कि हम ही वो दूसरा आगमन जो यीशु का होना था, वो हम ही हैं, वो मैं ही हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने लोगों को बरगला दिया। हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे, परंतु वो व्यक्ति जो है सिर्फ ताकत का, पैसे का दुरुपयोग करके और अपने मन की वासनाओं को पूरा कर रहा था। परंतु हजारों लोग उसके वश में आ गए, हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। आज उन हजारों लोगों के सामने अगर मैं प्रचार करूं तो उनको लगेगा, अरे वहां पर हजारों लोग आते हैं, ये 50 लोगों को प्रचार करने वाला आदमी हमको क्या ज्ञान बता रहा है। वो तो सही है, हजारों लोग बेवकूफ़ थोड़ी हो सकते हैं, ये 50 लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं जो इनकी बात सुनते रहते हैं, लेकिन वो हजारों लोग तो समझदार ही होंगे। परंतु उन हजारों लोगों में से हजारों लड़कियों ने अपनी अस्मत, अपनी इज्जत जो है उस वहशी व्यक्ति के हाथों में लुटा दी। वो यीशु बन गया। वो बोलता है कि मैं दूसरा यीशु हूँ, वो जो दूसरा आगमन है मैं वही हूँ। मेरे भाई और बहनों, झूठे भविष्यवक्ता ऐसे उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। 2 पहचान बताई कि झूठे मसीह जो बोल देंगे कि मैं ही मसीह हूँ, और दूसरा झूठे भविष्यवक्ता जो आपको एक बोझ से दबा देंगे। मेरे साथ में देखिए जरा, मत्ती की किताब 23 अध्याय और उसका 4 वचन। ये उनकी पहचान है, जो फरीसी के समान और जो झूठे भविष्यवक्ता के रूप में जो आते हैं, उन लोगों की एक पहचान है कि वो क्या करेंगे। 23 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। एक एडवोकेट का फोन आ गया तो आगे तो डर के मारे ब्लॉक ही कर दिया, बात करने की भी हिम्मत नहीं है, और परंतु बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग करके अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं। एक ऐसा भारी बोझ लोगों के ऊपर डालते जा रहे हैं। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में आ गए हैं। बाइबल कहती है कि भविष्य नहीं बताना, भविष्य बताने वालों के पास मत जाना, लेकिन वो लोग भविष्य बता रहे हैं कि उनकी पहचान है कि एक ऐसा भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रख देते हैं। ऐसा बोझ बांध देते कि तुम्हें इतना वचन पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें इतनी प्रार्थना करनी पड़ेगी, रात रात भर तुम्हें प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, हर दिन तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, और बहुत सारी बातों के बोझ के नीचे दबा देंगे कि तुम जब तक ये नहीं करोगे तुम तो पापी हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता चुका हूँ, पवित्र आत्मा किसी को भी बोझ के नीचे नहीं दबाता। पवित्र आत्मा आज़ाद करता है। वो आपको आपके पाप का, आपकी गलती का एहसास कराने के बाद में आपके मन में पश्चाताप का भाव डालता है कि अपने पाप से पश्चाताप करके उसकी क्षमा मांग के तुरंत प्रभु से क्षमा प्राप्त करके और आप आज़ाद हो जाएं। लेकिन शैतान जो भरमाने वाला है वो आपको अपने उस बोझ के नीचे दबा देना चाहता है ताकि आप दब जाएं उस बोझ के नीचे, आप धीरे धीरे करके निराश होते चले जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं और आप प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दें, आप प्रभु से दूर हो जाएं। जिन अच्छे लोगों की संगति आप करते थे उनकी संगति से आप दूर हो जाएं ताकि आप उनके चंगुल में, उनके बंधनों में आप फंसे रहें। ये अंत समय के इन झूठे भविष्यवक्ताओं की एक पहचान है। और मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु ने मत्ती 24 और उसके 4-5 में जो बात बोली थी, वो बोली थी उन झूठे मसीह के बारे में। देखिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। झूठे मसीह, ये 4 और 5 में लिखा है। और 11 वचन में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, ये 2 तरह की पहचान प्रभु ने बता दी कि ऐसा होगा अंत समय में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ,
प्रभु यीशु मसीह आपकी जीके बढ़ाने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बात नहीं बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इसलिए बोली थी ताकि ये चेले जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि अंत समय का क्या चिन्ह होगा, क्या पहचान होगी, वो इस अंत समय में अब तैयार हो जाएं, ताकि जब धोखे का समय आएगा तो धोखा ना खा जाएं। परमेश्वर ने उनको पूर्व ज्ञान के अनुसार उनको तैयार कर दिया। अगर मैंने आपको बता दिया इस सड़क पे तेज मत चलाना गाड़ी, क्योंकि इसके ऊपर रास्ते में एक गड्ढा है, गाड़ी आपकी उसमें पड़ेगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, आपका टायर खराब हो जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अगर मैंने आपको ये पूर्व ज्ञान दे दिया, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, उसके बावजूद भी मेरी जानकारी को आप जनरल नॉलेज समझ के उड़ा दें, आप सोच रहे ऐसे डरा रहा है, और उसके बाद में फुल स्पीड से गाड़ी चला के उस रोड पे जाएंगे तो गड्ढे में गाड़ी गिरेगी, तो गिरेंगे ही गिरेंगे आप। फिर मैं आपको क्या बोलूँगा? मैं आपको समझदार बोलूँगा? नहीं, फिर मैं आपको मूर्ख बोलूँगा कि जिसको मैंने पहले से बता दिया उसके बावजूद भी यदि वो उस गलती को करेगा तो वो मूर्ख कहलाएगा। मेरे भाई और बहनों, हम मूर्ख नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही हमको बता दिया है कि अंत समय की पहचान है कि तुम भरमाए जाओगे, भरमाने वाले आएंगे। लेकिन जब हमें ये जानकारी हो गई है तो अब हमें सावधान रहना है ताकि हम भरमाए ना जाएं। बस एक आखिरी अंश बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि करना क्या चाहिए। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 10 वचन, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। धोखा खाओगे और गिर जाओगे क्योंकि आप सत्य से प्रेम नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते और यदि आपको जो जानकारी अब दे दी गई है, प्रभु ने पहले से ही बता दिया है कि भरमाने वाले आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, अब आप उनसे बच जाना चाहते हैं, उनके धोखे से बच जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सत्य से प्रेम करना पड़ेगा। ब्रजेश भाई से प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी प्रचारक विशेष से प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सत्य से प्रेम करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो वचन लिखा है कह रहा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। असल में इस पूरे अंश को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पाप के उस विनाश के पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाएं। कहने का मतलब क्या है कि धोखे की बातें आएंगी, परंतु जो सत्य से प्रेम नहीं करते वो तो धोखा खाएंगे। परमेश्वर बोलेगा तुम धोखा ही खाओ, फिर अगर तुमको सत्य पसंद नहीं है तो तुम धोखा ही खाओ फिर। और उसके बाद में प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर तुम धोखा नहीं खाना चाहते, अगर तुम प्रभु के सच्चे लोग हो तो दृढ़ बने रहो। 13 वचन से आगे कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। जो सुसमाचार आपने पाया है, जो सत्य आपने इतने सालों में सीखा है, उससे भटक कर दूसरी नई बातों के पीछे नहीं चले जाना है। जो वचन आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके हाथ में है, इसको पढ़ना है, क्योंकि प्रेरितों के काम 17 अध्याय के अंदर एक ऐसी भी कलीसिया है। 17 अध्याय के 10 और 11 वचन में, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। किसी प्रचारक पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना, ब्रिजेश भाई पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, वचन को खुद पढ़ के देखना है। क्यों?
क्योंकि प्रेरितों के रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय और 17 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 10 उसके 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को स्वयं पढ़ेंगे, आपका स्वयं का विश्वास मजबूत होता जाएगा, आप सच्चाई में मजबूत होते जाएंगे, आप सच्चाई में दृढ़ होते जाएंगे। और यूहन्ना 8 उसका 32 परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8 और उसका 32, कि तुम सत्य को जानोगे। पढ़िए मेरे साथ में, यूहन्ना 8 में आइए। यूहन्ना 8 और उसका 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे। 31 से पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, कोई प्रचारक आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, और यदि आपको मेरी टीचिंग लिबरल लगे तो परमेश्वर के वचन में जाके जांचिए। परमेश्वर ने जो प्रेम हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें अंधविश्वास से जो छुटकारा दिया है, गलातियों 5 उसका 1, जैसे यीशु मसीह क्या कहता है, मसीह ने, यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर मत जुटो, फिर से नए बंधन मत बांध लो, नया धर्म मत अपना लो। कोई तुम्हें आके और कड़वी और बहुत ही तीखी बातें बताएगा तो उसको ऐसा मत समझ लो कि ये तो सही है और बाकी की लिबरल है। जो आपको फिर से बंधनों में बांध देना चाहता है, चाहे वो धार्मिक बंधन उपवास का हो, चाहे वो धार्मिक बंधन किसी कलीसिया से जुड़ जाने का हो, चाहे वो किसी प्रकार की प्रार्थना की बार बार करने की कोई ऐसी शैली हो, कोई पर्टिकुलर तरीके से बोलने का तरीका हो, कोई स्पेशल तरह के कपड़े पहनने का हो, किसी भी प्रकार के बंधन में कोई आपको बांधने की कोशिश करता है, तो आप समझ जाइए कि वो मसीह की स्वतंत्रता जो आपको मिली है उससे दूर आपको फिर से किसी बंधन में बांध रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उन्होंने बोला कि हम अन्य जाति जो विश्वास में आ रहे हैं इनको क्या बताएं, इनको बहुत सारी आज्ञाओं के बंधन में ना बांधें, बस इतना बता दें कि ईश्वर को चढ़ाई हुई जो चीज़ें हैं उसको मत खाना, व्यभिचार मत करना, मूर्तों से बचे रहना, बाकी सब ठीक है। बहुत सारे बंधन बांधने के बजाय, बहुत सारी व्यवस्था बताने के बजाय थोड़ी सी कम व्यवस्था बताएंगे, बस ये उसमें मजबूती से चले, स्थिर बने रहें अपने प्रभु के विश्वास में। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें लिबरेट करता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें भरमाए जाने से बचा सकता है। प्रभु कहता है कि अंत समय की एक ही पहचान है कि भरमाए जाओगे। भरमाने वाला आएगा, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, वो देखने में तो प्रेरित का रूप धारण करेंगे, देखने में तो भविष्यवक्ता लगेंगे, परंतु वो झूठे प्रेरित तो झूठे भविष्यवक्ता होंगे। धोखा मत खा जाना। वो शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, उसके बहुत सारे ऐसे चेले चपाटे होंगे जो सच्चे सेवक, धार्मिक सेवक, पवित्र सेवक का रूप धारण कर लेंगे, पर होंगे नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने के बजाय इस वचन पर अपने विश्वास को आधारित करना, ताकि धोखा ना खाओ। परमेश्वर का वचन आपको एडवांस में मिल गया है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब सब कुछ जानने के बावजूद यदि आप धोखा खा जाएं तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ठहरेंगे। परमेश्वर ने आपको लिबरेट कर दिया है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, सत्य से प्रेम करें, और जो सत्य आपको मिला है उससे चिपके रहें। परमेश्वर के आने के दिन तक आप प्रभु में बढ़ते रहेंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे।